हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के सारे मेथड्स। इससे पहले वाले सीरीज में हमने डिस्कस किया था पाइथन के इनबिल्ट फंक्शंस को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन के स्ट्रिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं। स्ट्रिंग के मेथड्स बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि आप बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हो स्ट्रिंग के साथ। तो हम सारे मेथड्स जो यूजफुल मेथड हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे हैं बट हम सिर्फ जो यूजफुल है और बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कोड कर रहा हूँ यहाँ VS कोड में, नया फाइल बना लेंगे। मैं डालता हूँ स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग मेथड्स डॉट py। स्ट्रिंग मेथड्स के नाम से हम बना लेते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है, जैसे कि मान लेते हैं a इज इक्वल टू, कोई हमने नेम इज इक्वल टू डाल देते हैं, नेम इज इक्वल टू रमेश। ठीक है, अब ये हमने लिखा तो ऐसे है, लेकिन कई बार क्या होता है आप अगर यूजर से इनपुट ले रहे हो, वो कैसे भी अपर केस में, लोअर केस में, स्मॉल मतलब इस पहला लेटर कैपिटल हो, टाइटल केस में कैसे भी डालता है, तो आपको उसको फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली कैपिटलाइज क्या करता है, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। अगर रमेश ऐसे लिखा होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर रमेश चाहे कैसे भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नेम डॉट कैपिटलाइज कर दोगे और इसको अगर मैं प्रिंट करूं तो ये क्या करेगा, फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल बना देगा। कैपिटल अगर है तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको रन करूं तो अब ये क्या करेगा आप देख सकते हैं। वन मिनट, इसको मैं यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। क्या किया इसने, फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर दिया। ठीक है, तो अब चाहे अगर कैपिटल में होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे कैपिटल में होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे किसी भी केस में हो। अगर आप ये फंक्शन रन कर रहे हो तो हमेशा ही आपको आउटपुट में कैपिटल ही मिलेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ ये किस लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब भी इसको जितनी बार भी रन करेंगे फर्स्ट लेटर हमेशा, मतलब ये इसी फॉर्मेट में मिलेगा आपको, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। चाहे वो कैपिटल में लिखा हो, चाहे स्मॉल में लिखा हो, चाहे जिस भी केस में लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमेशा आप आउटपुट आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल में मिलेगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। केस फोल्ड कह रहा है कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। जैसे केस फोल्ड होता है, लोअर भी ऐसे काम करता है। अगर मैं यहाँ पे लोअर लगा दूं तो ये क्या करेगा, सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, सारे लोअर केस में प्रिंट होंगे। चाहे किसी कैसे भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पे लोअर केस में। अब ये केस फोल्ड जो है इसी का थोड़ा हाई वर्जन है, मतलब एडवांस वर्जन है। केस फोल्ड क्या करता है, इसको केस फोल्ड भी लोअर की तरह ही काम करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये लोअर ही प्रिंट करेगा, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे अल्फा बीटा कोई ऐसा सिंबलिक रिप्रेजेंट होता जो कि नॉन ASCII फॉर्मेट में है, मतलब कोई भी उस ASCII फॉर्मेट में अगर नहीं है, कोई भी कैरेक्टर अल्फा बीटा गामा थीटा इस तरह का कोई भी कैरेक्टर अगर स्ट्रिंग के अंदर है तो उसको वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन डॉट लोअर फंक्शन मेथड अगर यूज करेंगे तो वो कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो ये फायदा है, तो ये अदर कैरेक्टर को भी हैंडल कर सकता है, बस यही फायदा। सेंटर क्या करता है, नेम डॉट सेंटर। सेंटर देख सकते हो यहाँ पे दो चीज चाहिए इसको, एक तो विड्थ और एक फिल कैरेक्टर। तो विड्थ मान लो मैं यहाँ पे 10 देता हूं तो ये क्या करेगा, 10 स्पेस छोड़ के, अगर एक ही पैरामीटर मैंडेटरी है, 10 स्पेस छोड़ के इसको सेंटर में कर देगा जो वर्ड है। जैसे कि देखिए क्या कर रहा है, यहाँ से स्पेस छोड़ के सेंटर में कर दे रहा है। हाँ, इसको मैं फिल कैरेक्टर भी कर सकता हूँ। अगर मैं फिल कैरेक्टर स्टार दे देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, तो अब देखो ये स्टार के साथ फिल कर देगा, आगे पीछे स्टार कर देगा। तो ऐसे इसको डेकोरेट करने के लिए है। तो ये दोनों काम करता है कि सेंटर में डाल देगा जो नेम है उसको, और बाकी तरफ आप फिल कैरेक्टर भी कर सकते हो। और अगर फिल कैरेक्टर नहीं करते हैं तो ये रमेश को सिर्फ सेंटर में कर देगा, बाकी तरफ व्हाइट स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट है काउंट। तो काउंट क्या करता है, रिटर्न्स अ नंबर ऑफ टाइम्स स्पेसिफाइड वैल्यू अकर्स इन ए स्ट्रिंग। अब जैसे कि ये रमेश है, मैं यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज करता हूँ, काउंट। ठीक है, अब काउंट मुझे करना है ए को, कि इस स्पेसिफिक लेटर में ए कितनी बार हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए, पहले तो ये क्या एरर देगा वो देखिए। अब ए तो है नहीं इसमें क्योंकि स्मॉल ए दिया हमने। अगर हम यहाँ पे कैपिटल ए डालते तब ये बोल रहा है कि ए है, तो ये यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आप लेटर इंडिविजुअली काउंट कर सकते हो स्ट्रिंग में। यहाँ पे ए सिर्फ एक बार आया है,
इस तरह से जितने भी लेटर है आप सबको काउंट कर सकते हैं। तो काउंट फंक्शन जैसे लिस्ट में काउंट करता है वैसे ही यहाँ पे भी वर्क करता है कि आप लेटर को काउंट कर सकते हो कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, काउंट में टोटल नंबर काउंट नहीं करता, बल्कि ये लेटर जो आप दे रहे हो कितनी बार रिपीट हुआ है उसको काउंट करता है। बाकी इन कोड की जरूरत नहीं है। एंड्स विथ, एंड्स विथ अगेन इंपॉर्टेंट है। एंड्स विथ क्या करता है, एंड्स विथ और स्टार्ट्स विथ दोनों होते हैं। एंड्स विथ फंक्शन है जो चेक करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। एंड एंड्स विथ को क्या चाहिए कि नेम डॉट एंड्स विथ, क्या जो नेम नाम का स्ट्रिंग है क्या वो एंड्स हो रहा है। अगर एच से, अगर एच डालता हूं तो ये हाँ बिल्कुल एच से एंड हो रहा है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज क्या करता है, ये फॉल्स रिटर्न करता। ठीक, अगर ये जो आपने लेटर डाला है अगर इससे ये एंड हो रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज मैं अगर यहाँ पे ए डाल दूं तो अब ये फॉल्स बोलेगा। क्यों, क्योंकि ये ए से एंड नहीं हो रहा, एच से एंड हो रहा है। सिमिलरली स्टार्ट्स विथ होता है, स्टार्ट्स विथ, वे स्टार्ट्स विथ में ए करूंगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। स्टार्ट विथ कर रहा हूँ ए तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ए स्टार्ट ए से नहीं हो रहा है आर से हो रहा है। तो आर अगर डालूंगा तो ये होता है चेक करने के लिए। कई बार जब आप चेक करते हैं ट्रू दे रहा है, चेक करने के लिए क्या जो लेटर हमने डाला है, मान लो जैसे कोई गेम था जिसमें हिंट चेक करना है मुझे, क्या मेरे स्ट्रिंग में जो वैल्यूज हैं, किसी एक लिस्ट में बहुत सारे स्ट्रिंग हैं, तो मुझे सिर्फ चेक करना है कि ए नाम से स्टार्ट होने वाले कितने ऐसे वर्ड हैं हमारे लिस्ट में, जो कि मान लो 500 लोगों का नेम है, उसमें कोई ए से स्टार्ट हो रहा होगा, कोई बी से, कोई सी से, तो मुझे चेक करना है कि ए से स्टार्ट होने वाले नाम कितने हैं, बी से वाले कितने हैं, सी वाले कितने हैं। तो आप इस तरह से उसको काउंट कर सकते हो। तो अब तो ये क्या है, हमने एक डाला है, लेकिन अगर लिस्ट होता तो आप वहाँ पे इसको बेहतर यूज़ कर सकते हैं कि कितने ऐसे नाम हैं जो कि स्टार्ट्स विथ हैं, कितने से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है और किस लेटर से एंड हो रहा है। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड इंपॉर्टेंट है। फाइंड क्या करता है, सर्चेस द स्ट्रिंग फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न्स द पोजीशन वेयर इट वाज फाउंड। अब नेम डॉट फाइंड, फाइंड क्या करेगा, जैसे यहाँ पे आर है तो आर को मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि कौन सी लोकेशन पे इंडेक्स नंबर क्या है, तो ये आर को फाइंड करके उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा 0, कि ये आर जो है वो 0th इंडेक्स पे फाइंड हो रहा है। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे वाई डाल देता हूँ, ये वाई जो कि इसमें नहीं है, तो देखिए इसका फायदा क्या है। इस तरह का एक और है, यहाँ पे -1, अगर ये फॉल्स होगा तो प्रोग्राम एरर नहीं बोलेगा, आपको बोल देगा -1, मतलब ये नहीं है। ठीक है, नॉट फाउंड। नेक्स्ट है फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है, आप याद रखें इसमें फाइंड फंक्शन वैसे भी काम कर सकता है, जैसे रमेश है और इधर सुरेश हमने डाल दिया। ठीक है, सुरेश, तो यहाँ पे y का लोकेशन छोड़ो, s का लोकेशन अगर मैं सर्च करता हूँ तब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा फर्स्ट अकेरेंस उसकी लोकेशन बताएगा 4, 0 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया वो बता दिया। अगर मैं पूरा का पूरा सुरेश ही लिख दूं तो s सुरेश की जो स्टार्टिंग होगी उसका लोकेशन बताएगा। ये बोल रहा है 7th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है सुरेश नाम का वो जो लेटर है, वो स्ट्रिंग है वो, मतलब ये 7th लोकेशन है। 0 1 2 3 4 5 6 हो गया स्पेस वाला और 7th हो गया s। ठीक है, तो इस तरह से काउंट कर रहा है। नेक्स्ट है फॉर्मेट। फॉर्मेट जैसे हमने कल भी देखा था इससे पहले वाले वीडियो में, फॉर्मेट क्या करता है, प्रिंट के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे एफ स्ट्रिंग आजकल हम यूज कर लेते हैं, बट एफ स्ट्रिंग को यूज नहीं करना है, तो मुझे फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करना है यहाँ पे माई नेम इज, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे नेम इज के बाद जो नेम में है वो आ जाए। ठीक है, ये जो नेम यूजर से इनपुट ले रहे हैं या जो भी इनपुट में है वो आ जाए यहाँ पे। तो या तो मैं एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा, सीधा नेम यहाँ पे इनपुट कर दूंगा, एफ स्ट्रिंग का ये तरीका है। लेकिन इसको मैं फॉर्मेटिंग से भी वही काम कर सकता हूँ, डॉट फॉर्मेट। डॉट फॉर्मेट, अब डॉट फॉर्मेट में जितनी बार ये आया है, जितनी बार आपने कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं, वेरिएबल्स लगाए हैं, उतनी बार आपको यहाँ पे कुछ भी असाइन नहीं करना है, उसके बदले आपको यहाँ पे एफ स्ट्रिंग हम यहीं पर असाइन कर देते हैं, डॉट फॉर्मेट की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इस केस में आपको वो वैल्यू यहाँ पे असाइन करनी है, आप डाल देंगे नेम। तो ऐसे जितने भी कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर कॉमा लगा के वो डालते जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब इसको प्रिंट करेंगे तो अब ये वेरिएबल नेम यहाँ, नेम वेरिएबल यहाँ से रिफ्लेक्ट, पहले यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ प्रिंट कर देगा। अब मैं इसको रन करूंगा, माई नेम इज रमेश आ जाएगा। इसकी जगह मैं कुछ भी कर दूंगा वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फाइनल प्रिंट होता रहेगा, माई नेम इज सुरेश। तो ये हो गया डॉट फॉर्मेट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट मैप। फॉर्मेट मैप इसी का एक एडवांस वर्जन है। फॉर्मेट मैप क्या करता है, फॉर्मेट स्पेसिफाइड वैल्यू इन स्ट्रिंग। फॉर्मेट मैप भी इसी का एडवांस वर्जन है। फॉर्मेट मैप, 1 मिनट। फॉर्मेट मैप में क्या फायदा होगा कि ये जैसे कि हम अभी अलग अलग दे रहे थे,
मान लो एक नेम है, यहाँ पे एक इसका एज भी है, एज पैरामीटर भी है 30। तो अब मुझे यहाँ पे नेम डालना है एंड एज इज, ऐसे लगाना है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे नेम तो मैं यहाँ पे दे ही रहा हूँ, कॉमा एज लगा सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये नेम और एज, सॉरी मैं अपने यहाँ पे सिंपली मैं इसकी बात कर रहा हूँ फॉर्मेट की। फॉर्मेट में ये दोनों काम करेगा, यहाँ पे सुरेश आ गया, यहाँ पे 30 आ गया। लेकिन फॉर्मेट मैप क्या करता है, आप डिक्शनरी की तरह इसको असाइन कर सकते हो। एक डिक्शनरी बना लो यहाँ पे डेटा के नाम से, जिसमें सब कुछ स्टोर्ड है, बहुत सारी वैल्यूज हैं। डिक्शनरी बन गया, यहाँ पे एक नेम नाम से आ गया, और यहाँ पे नेम आ गया, जो ये ऊपर नाम है वो कुछ भी नाम देते हैं, राम दे देते हैं, और दूसरी की वैल्यू है एज की, ठीक है, और एज में डाल देते हैं 30। अब ये डायरेक्टली डिक्शनरी को ले सकता है और अपने आप यहाँ पे आपको पूरी देने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे सिर्फ डेटा दे दे, ये क्या करेगा, कीवर्ड वैल्यू को आराम से अपने आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता चला जाएगा। यहाँ पे नेम डाल देगा, यहाँ पे एज डाल देगा। तो फॉर्मेट मैप में डिक्शनरी चाहिए होता है, डिक्शनरी इसको देखें आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर्मेट मैप को क्या चाहिए, मैपिंग, यहाँ पे मैपिंग डाली, रिटर्न्स अ फॉर्मेटेड वर्जन ऑफ एस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम मैपिंग, द सब्स्टिट्यूट आर आइडेंटिफाइड बाय कर्ली ब्रेसेस। जहां जहां भी कर्ली ब्रेसेस हैं वहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि हम इसको प्रिंट करेंगे, तो अब इसको यहाँ पे बस यहाँ पे नेम की पैरामीटर को डालना है, यहाँ पे एज पैरामीटर को डालना है, इसको रन कर देना है। एज, यहाँ पे एज, तो ये प्रिंट कर देगा माय नेम इज राम एंड एज इज 30। तो इस तरह से फॉर्मेट मैप का भी यूज कर सकते हैं। इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, अगेन यहाँ पे जो हमने फाइंड देखा था, फाइंड ही फंक्शन यूज करता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है इंडेक्स में। आप अगर इंडेक्स से कॉल करेंगे तो उसमें एक दिक्कत आएगी, मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। डेटा इज इक्वल टू आई एम, ये हमारे पास कोई स्ट्रिंग है। अब अगर मैं इसका प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डेटा डॉट इंडेक्स, इंडेक्स, इंडेक्स में भी मैं वही काम कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या चाहिए इसको कि किसकी इंडेक्स चाहिए, तो मुझे मान लो फॉर एग्जांपल रुपेश जो है इसकी इंडेक्सिंग चाहिए। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे तो बोल रहा है कि ठीक है 5th इंडेक्स पे सिचुएटेड है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ से 0 से काउंट कर रहा है, तो ये 5th नंबर पे आर स्टार्ट हो रहा है, दे दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे राम दे देता तो इस केस में ये एरर बोलेगा, नॉट फाउंड। तो अगर आप फाइंड यूज कर रहे हो तो -1 रिटर्न करता है, बट अगर आप इंडेक्स यूज करते हो तो उस केस में एरर बोलेगा, अगर फाइंड नहीं हुआ है तो इंडेक्स अगर तभी आप यूज करें जब आपको पता हो कि मुझे क्या फाइंड करना है, और वो चीज प्रेजेंट होनी चाहिए आपके स्ट्रिंग के अंदर। नेक्स्ट है इज अल्फा न्यूमेरिक। अगर ये अल्फा न्यूमेरिक है तो मैं इसको अगर इज अल्फा न्यूमेरिक में डालता हूं, इज अल्फा न्यूमेरिक, तो ये चेक करेगा कि क्या ये स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक है और रिटर्न करेगा रिजल्ट ट्रू या फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि ये अल्फा ही है, सिर्फ अल्फाबेट ही है, इसमें न्यूमेरिक नहीं है। हाँ, इसमें अगर मैं कुछ भी नंबर डाल दूं तो अब ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये अल्फा न्यूमेरिक को, बाकी जितने भी अभी दिख रहे हैं ये सब चेक करने के लिए है। तो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं, उसके लिए इज अल्फा न्यूमेरिक है। इज अल्फा सिर्फ अल्फा ही है, अल्फाबेट है, तो ये इस कंडीशन को चेक करने के लिए कि सिर्फ अल्फाबेट है अगर, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो कभी भी जो डेटा ले रहे हो उसको चेक करने के लिए होता है ये इज अल्फा न्यूमेरिक या इज अल्फा, इज ASCII, तो ये कैरेक्टर सारे ASCII में है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए है। इज डेसिमल, सारे वैल्यूज डेसिमल में है कि नहीं है। इज डिजिट, अगर डिजिट में है तो उसको चेक करने के लिए है। इज आइडेंटिफायर, अगर आइडेंटिफायर है या नहीं है उसको चेक करने के लिए। इज लोअर, कि सारे केस लोअर में है कि नहीं है, जैसे कि यहाँ पे देखो इज लोअर, उसको चेक करने के लिए कि सारे लोअर में है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा कि आर यहाँ पे कैपिटल में है। अगर मैं इसको स्मॉल कर दूं तो ये बोलेगा कि अब है ट्रू। तो इस तरह से चेक कर, ये सारे चेक करने के लिए हैं। इज लोअर हो गया, इज न्यूमेरिक,
कि सारे कैरेक्टर न्यूमेरिक है कि नहीं है, इज प्रिंटेबल, सारे प्रिंटेबल है या नहीं है, इज स्पेस रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर इन स्ट्रिंग आर व्हाइट स्पेस। अगर मैं सिर्फ इसमें व्हाइट स्पेस डालूं और कोई वर्ड ना डालूं, कि सिर्फ व्हाइट स्पेस जितनी बार भी चाहे डालूं, तो इज व्हाइट स्पेस अगर मैं डालता हूं यहाँ इज स्पेस, ठीक है, तो इज स्पेस अगर क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो सारे व्हाइट स्पेस है तो ट्रू बोलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी आर लिख दूं तो यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, अब इसमें सारे नहीं है तो ये फॉल्स आएगा। इज टाइटल फॉर्मेट में है अगर तो बोलेगा यस, अदरवाइज नो। जैसे कि मैं ऐसे लिखता हूं, माई नेम इज रुपेश, ये करंटली है, इज टाइटल, ठीक है, ये टाइटल में है तो अभी बोलेगा हाँ है। तो चेक करने के लिए टाइटल केस में सारे हैं कि नहीं, ये ट्रू है। लेकिन अगर मैं इसमें से किसी भी कैरेक्टर को टाइटल के फॉर्मेट से हटा दूंगा, अब बोलेगा फॉल्स। तो ये चेक कर सकते हैं कि सारे जो स्ट्रिंग के अंदर सेंटेंस है वो सारे टाइटल केस में है या नहीं है, नहीं है तो आप इसको टाइटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज अपर, सारे अपर केस में है कि नहीं है, उसके लिए इज अपर है। ज्वाइन मेथड क्या करता है, जैसे मैंने सबको यहाँ पे अलग अलग लिख रखा है, माई नेम इज रुपेश, इस तरह से लिख रखा है, मुझे इसको ज्वाइन करना है, या फिर ऐसे करते हैं नेम में यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम डालता हूँ। कई बार क्या होता है कि यूजर से आप अलग अलग लेते हो, फर्स्ट नेम अलग और लास्ट नेम अलग, फर्स्ट नेम और इस तरह से आप लास्ट नेम अलग ले रहे हो। तो लास्ट नेम में क्या है, मान लो किसी का सरनेम है, जैसे मेरा है सिंह है और रुपेश यहाँ पे डाल दिया हमने। अब इसको हम यहाँ पे कंपाइल जोड़ सकते हैं दोनों, तो एक कॉन्कैटिनेट करने के लिए हो गया, ऐड करने के लिए। तो मुझे दोनों को ऐड करना है तो उसके लिए मैं ज्वाइन यूज कर सकता हूँ। अब ज्वाइन का फंक्शन यूज कैसे करना है, तो आपको कैसे ज्वाइन करना है पहले तो वो देना है। तो मुझे स्पेस, यहाँ पे स्पेस से स्टार्ट करना है, डॉट ज्वाइन, मतलब बीच में ज्वाइन करना है, बीच में स्पेस रखना है। अगर मैं डॉट ये पहला नहीं लगाऊंगा स्पेस तो क्या होगा, सीधा ज्वाइन कर देगा बिना स्पेस के, ज्वाइन। अब ज्वाइन करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब इटरेबल ऑब्जेक्ट देने हैं, ठीक है, कॉन्कैटिनेट एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। अब इसको मैं प्रिंट करूंगा तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये ज्वाइन फंक्शन सिर्फ एक ही पैरामीटर को लेता है, मतलब आपको यहाँ पे एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देना है और कुछ नहीं। लिस्ट में कन्वर्ट कर देना है तो लिस्ट में एक पैरामीटर बन गया, अब ये फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम एक लिस्ट बन गया, अब लिस्ट को ये ज्वाइन कर देगा। अब यहाँ पे देख सकते हो स्पेस आया है क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस दिया, अगर मैं स्पेस हटा दूँ तो ये बिना स्पेस के ज्वाइन कर देगा, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर देगा। तो आप यहाँ पे जैसे भी ज्वाइन करना चाहे, आप जो भी कैरेक्टर देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं। अंडरस्कोर से ज्वाइन करना है तो आप अंडरस्कोर से ज्वाइन कर दो। तो ये हो गया कि डिफरेंट स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है तो आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। जैसे होता है ना रोल नंबर अंडरस्कोर नेम, तो आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। रोल नंबर आपके पास अलग है, सबको ज्वाइन कर लो, फिर एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दो। नेक्स्ट है लेफ्ट जस्टिफाइड। एल जस्टिफाई क्या करता है कि लेफ्ट जस्टिफाइड जो स्ट्रिंग है उसको लेफ्ट जस्टिफाई करता है। जैसे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम डॉट एल जस्टिफाई। अभी यहाँ पे आप क्या दे दोगे, विड्थ, तो विड्थ मान लो 10 दे देता हूँ। और फिल कैरेक्टर कुछ करना है तो फिल कैरेक्टर दे सकते हैं, अदरवाइज वो ऑप्शनल है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये क्या करेगा, लेफ्ट जस्टिफाई करके प्रिंट कर देगा। यहाँ पे देख सकते हो आप स्पेस आ रहा है, ये स्पेस आ रहा है, एक टैब का स्पेस, लेफ्ट जस्टिफाई हो गया। अगर मैं यहाँ पे स्टार देता हूँ एक फिल कैरेक्टर की जगह, अब देखिए अब ये क्या करेगा, बाकी लेफ्ट जस्टिफाई करके बाकी टैब की जगह स्टार प्रिंट कर देगा। इसी तरह से आर्ट जस्टिफाई भी होता है, मतलब राइट साइड से जस्टिफाई करना हो तो उसके लिए आर्ट जस्टिफाई भी है। नेक्स्ट है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करेगा, किसी भी एक स्पेसिफाइड वैल्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि डॉट रिप्लेस। अब यहाँ पे रिप्लेस क्या करेगा, आपको किसी वर्ड को, मान लो पी है, आप एक को भी कर सकते हो, पूरे स्ट्रिंग में भी किसी एक वर्ड या लेटर को किसी को भी कर सकते हो। जैसे तो यहाँ पे ये दो पैरामीटर लेंगे, किसको करना है ओल्ड और एक कॉमा देके न्यू, ठीक है। तो ओल्ड मान लो पी कैरेक्टर है जिसको मुझे रिप्लेस करना है एम से, फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, एम से करना है। तो अब ये क्या करेगा, पी को एम से रिप्लेस करके और प्रिंट कर देगा, और पी की जगह ये एम आ गया। तो इस तरह से रिप्लेस फंक्शन वर्क करता है। आर फाइंड क्या करता है, सर्चेस द स्ट्रिंग फॉर ए स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न द लास्ट पोजीशन वेयर इट वाज फाउंड।
ये लास्ट पोजीशन, जैसे हमने देखा था फाइंड वैल्यू या इंडेक्स वैल्यू स्टार्टिंग का बताता है, सिमिलरली आर फाइंड राइट से बताता है, सिमिलरली आर इंडेक्स राइट से बताएगा, और कुछ नहीं। आर जस्टिफाइड जो हमने लेफ्ट जस्टिफाई किया था उसका अपोजिट है। आर स्प्लिट, आर स्ट्रिप, ये रिटर्न द राइट ट्रिम वर्जन ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट स्टार्ट्स विथ हमने डिस्कस कर लिया स्ट्रिप। तो ये स्ट्रिप क्या करता है, स्ट्रिप ट्रिम्ड वर्जन ऑफ स्ट्रिंग। मान लो यहाँ पे मैंने रुपीस तो लिखा है लेकिन एक स्पेस पीछे भी छोड़ दिया हमने, एक स्पेस बाद में भी छोड़ दिया, तो अब ये यहाँ पे मैं इसका यूज कर सकता हूँ स्ट्रिप का, स्ट्रिप, ठीक है। इसको कुछ चाहिए नहीं, बस इसको हमें रन कर देना है, तो जितने भी व्हाइट स्पेस कैरेक्टर होगा वो अब रिमूव हो गए। अगर मैं सिंपली प्रिंट करता यहाँ पे प्रिंट फर्स्ट नेम, तो इसमें स्पेस के साथ प्रिंट होता। अगर मैं स्ट्रिप नहीं करता तो देखिए यहाँ पे जो रुपीस प्रिंट हुआ, एक स्पेस पहले भी है और एक स्पेस बाद में भी है। लेकिन अगर हमने स्ट्रिप कर दिया तो जितने भी व्हाइट स्पेस होंगे स्टार्टिंग में और एंडिंग में वो सारे खत्म हो जाएंगे। अगर आपको सिर्फ एक साइड का स्पेस खत्म करना है तो उसके लिए एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप है। अगर मुझे सिर्फ लेफ्ट का खत्म करना है तो एल स्ट्रिप प्रेस करूंगा, तो सिर्फ अब लेफ्ट का स्पेस हटेगा। देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट का स्पेस है, राइट का स्पेस अभी भी है। अगर मैं आर करता हूँ तो सिर्फ राइट का स्पेस, व्हाइट स्पेस जो है वो फिनिश होगा, लेफ्ट का अभी भी रहेगा। राइट का फिनिश हो गया, लेफ्ट का अभी भी है। तो स्ट्रिप करेंगे तो दोनों तरफ का रिमूव कर देगा। टाइटल तो आप को पता ही है कि टाइटल में क्या करेगा, टाइटल केस में कन्वर्ट कर देगा। इसको टाइटल केस में ऑलरेडी है ही, मैं इसको स्मॉल केस में लिख देता हूँ, टाइटल केस में कन्वर्ट कर देगा। देखिए ये ओरिजिनल था, इसको इसने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अपर क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लास्ट में है एक जेड फिल, फिल द स्ट्रिंग विद अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ 0 वैल्यूज एट द बिगिनिंग, ठीक है। 0 वैल्यूज बिगिनिंग में 0 वैल्यू जेड फिल कर देगा, एक नंबर जो आपको चाहिए वो जेड फिल का। तो यहाँ पे जेड फिल, ठीक है। अब जेड फिल का क्या पैरामीटर लेता है, जेड फिल की विड्थ कितनी आपको फिल करनी है। तो लास्ट में मान लो मैं 3 डाल दिया मैंने, तो 3 कैरेक्टर को फिल करना है 0 के साथ। देखो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ये किया, एक 42 कैरेक्टर है, इसमें मैंने जेड फिल 5 किया, तो ये ऐसे प्रिंट हो गया। 42 के पहले 0 0 0 टोटल 5 हो गया, तो ये 3 0 ऐड कर दिया, ठीक है। मैं वैसे भी कर सकता था, ऐसे भी कर सकता था। अब यहाँ पे कितनी कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे 8 दे देता हूँ, टोटल कैरेक्टर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 में से 6 तो ये यूज कर रहा है और 2 यहाँ पे यूज कर रहा है। तो आप जैसे चाहो इसको जेड फिल, मतलब इनिशियली आपको 0 फिल करना है, तो उसके लिए इसका कोई काम वैसे यूज नहीं होता, बट ठीक है कभी जरूरत पड़े तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल।